तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेपेटाइटिस सी वायरस क्या होता है और उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कहीं आपको हेपेटाइटिस सी वायरस तो नहीं है। तो थोड़ा नोट्स की मदद से आपको मैं समझाना चाहूँगा इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है एक तरह का लीवर जो है संक्रमण होता है, यानी कि लीवर को जो है ये संक्रमित कर देता है। यानी कि लीवर इन्फेक्शन जब भी होता है तो हेपेटाइटिस सी हो सकता है आपको। हेपेटाइटिस सी को जो है साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। इसका नाम बोला गया है कि साइलेंट डिजीज, यानी कि ये जब आपको हो जाएगा, हेपेटाइटिस सी से आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको हेपेटाइटिस सी है। और ये ऐसा है, कुछ लोग ही ऐसे हो पाते हैं जो इस वायरस से जल्दी उभर पाते हैं, यानी कि जल्दी ये वायरस ठीक हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये लाइफ टाइम तक हेपेटाइटिस सी जो है चलता है और लाइफ टाइम तक उनको जो ये डिजीज़ बनी रहती है और उनका जो ट्रीटमेंट है वो चलता रहता है। और अगर हेपेटाइटिस का अगर आप सही से इलाज नहीं कराते हैं तो ये आपके लीवर को जो है डैमेज कर सकता है और इससे कुछ बीमारियां और पनप सकती हैं। जैसे कि आपके लीवर में जो है पस हो जाएगी, आपको लीवर का कैंसर हो जाएगा, आपका जो है लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत भी आ सकती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए हम हेपेटाइटिस सी जो वायरस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो रोग है हेपेटाइटिस सी वायरस, ये क्या टच में या आमने सामने आने से फैलता है? ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपका ब्लड हेपेटाइटिस सी वायरस पेशेंट संक्रमित जो है उनसे टच नहीं होगा, यानी कि आपके शरीर में कहीं पे कोई कट है और उनको भी कट है, ब्लड लग गया उनका, तो आपको हेपेटाइटिस सी वायरस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे हाथ मिला रहे हैं, पास बैठ रहे हैं तो आपको हेपेटाइटिस सी वायरस नहीं होगा। जब तक ब्लड का जो है ट्रांजेक्शन नहीं होगा एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट, तब तक, या उनकी कोई निडल लग गई है आपको या उनका ब्लड आप में चढ़ा दिया गया है, तो आपको हेपेटाइटिस सी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस सी जो है कि पास बैठने से हो जाए। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में ये कुछ चीज़ें कि ये क्या होता है। ये एक वायरस होता है जैसे मैंने आपको बताया, और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस सी टेस्ट क्या होता है। जो हेपेटाइटिस वायरस है उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट कराया जाता है उसको हेपेटाइटिस सी कहते हैं। देखिए, जल्दी से जल्दी अगर आप अपना टेस्ट करा लेते हैं तो आपको अपने उपचार के लिए सहायता मिलेगी और ठीक से उपचार हो पाएगा कि आपने टेस्ट करा रखा है और वो पॉजिटिव है तो आप अपना ट्रीटमेंट सही से करा सकते हैं। तो हेपेटाइटिस जो है उसके लिए दो टेस्ट होते हैं। देखिए, एक तो होता है रैपिड टेस्ट हेपेटाइटिस जो रैपिड टेस्ट कार्ड टेस्ट होता है, जिसका रिजल्ट है 20 या 30 मिनट्स में आ जाता है। उससे क्या पता चलता है कि आपके शरीर के अंदर हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है उसने एंटीबॉडी बनाई है कि नहीं। एंटीबॉडी बन चुकी है तो वो उसमें शो करेगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा कि आपके शरीर में हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडी है, यानी कि आप संक्रमित हैं हेपेटाइटिस से और वो एंटीबॉडी बन चुकी है जो कि है हेपेटाइटिस के वायरस से लड़ाई करने में काम कर रही है। दूसरा टेस्ट होता है HCV-RNA, जिससे कि ये पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं है। तो ये दो टेस्ट होते हैं। आपको मेनली सबसे पहले हेपेटाइटिस जो HCV रैपिड टेस्ट है या हेपेटाइटिस सी जो एलाइजा टेस्ट है वो आपको कराना पड़ेगा। उससे कंफर्म होगा कि आपको हेपेटाइटिस सी है या नहीं है। तो ये जो दो टेस्ट हैं वो मैंने टेस्ट के बारे में आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी टेस्ट है जो क्यों किया जाता है। देखिए, लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, आपको जॉन्डिस हो गया है, आप अच्छे से खा नहीं रहे हैं, आपको वोमिटिंग आ रही है, आपका शरीर पीला हो गया है, आंखें पीली हो गई हैं, तो आपको सिंपली आपको जो है जॉन्डिस हो गया है। अब जॉन्डिस हो गया है तो डॉक्टर क्या करेगा कि कुछ टाइम से जॉन्डिस बढ़ा हुआ है तो वो आपका टेस्ट कराएगा हेपेटाइटिस का कि कहीं आपका जो लीवर है वो हेपेटाइटिस सी से संक्रमित तो नहीं है, जिसके कारण आपका जो है जॉन्डिस जो बिलिरुबिन है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये पता लगाने के लिए हेपेटाइटिस सी टेस्ट किया जाता है। दूसरा, हेपेटाइटिस सी ज़रूरी नहीं कि आपको जॉन्डिस ही है तभी आपको कराया जाए। आपको ब्लड डोनेशन करना है तो आपका हेपेटाइटिस सी टेस्ट कराया जाएगा कि आपको रिसेंटली हेपेटाइटिस सी हुआ है, अभी आपको जॉन्डिस भी नहीं हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, आप किसी को ब्लड डोनेट कर दें तो उसको फैलने से रोकने के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस को फैलने से रोकने के लिए हेपेटाइटिस सी टेस्ट कराया जाता है ताकि किसी दूसरे पेशेंट को हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ना हो सके। तो उससे पहले जो है आपका ब्लड टेस्ट कराया जाता है। तीसरा, आपका किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी की
आवश्यकता है आपको, यानी कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, आपके पैर में चोट है, हाथ में चोट है, या किसी भी तरह की सर्जरी जो भी है पूरी बॉडी में वो आप कराना चाहते हैं, तो डॉक्टर आपका जो है 2-3 जो मेजर टेस्ट होते हैं इस तरह के वायरस, जैसे हेपेटाइटिस सी, HBsAg, HIV, तो ये टेस्ट कराएगा। क्योंकि सर्जरी के टाइम क्या है कि आपका ब्लड जो निकलता है, तो किसी को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, और डॉक्टर आपका ये चेक करना चाहता है कि आपको हेपेटाइटिस वगैरह तो नहीं है, तो उसके बाद ही वो जो है सर्जरी करते हैं। तो ये जो है हेपेटाइटिस सी टेस्ट क्यों किया जाता है, इसके बारे में था। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी टेस्ट कराने आप जा रहे हैं तो आपको कोई प्रिकॉशन तो नहीं रखना है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी टाइम करा सकते हैं, कोई भी इसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको फास्टिंग में जाना है। आप कभी भी ये टेस्ट जो है करा सकते हैं। आप नॉर्मली हैं, आपको कोई डिजीज़ आपको लग नहीं रही, तो भी आप कंप्लीट हेल्थ चेकअप के साथ हेपेटाइटिस बी और सी करा सकते हैं। उसके लिए कोई फास्टिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इससे सिंपली आपको सिर्फ एक ब्लड टेस्ट देना होता है, ब्लड का सैंपल देना होता है, उसी से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस सी वायरस है या नहीं है। अब हेपेटाइटिस अगर किसी को हो गया है तो उसको दिक्कतें क्या क्या आनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है भूख लगना कम हो जाएगा, आपको वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपके लीवर पे इफेक्ट डालता है, सीधा सीधा लीवर पे इफेक्ट डालेगा, तो लीवर जो है काम करना थोड़ा सा कम कर देगा, उससे आपको भूख भी कम लगेगी, और आपको जॉन्डिस होना स्टार्ट हो जाएगा। जॉन्डिस होगा तो आपका जो ब्लड है वो भी कम हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका शरीर जो है पीला हो जाएगा, आपको धीरे 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 जॉन्डिस बढ़ जाएगा। और ख़तरा क्या हो सकता है इसमें कि आपको जो है लीवर कैंसर भी हो सकता है, लीवर में पस भी बढ़ सकती हैं, और लीवर के एंजाइम जो भी होते हैं जैसे SGOT, PT, तो ये भी आपके जो है बढ़ सकते हैं। अब इसके साथ साथ बात करते हैं कि आपको टेस्ट और कौन सा कराना चाहिए लीवर के, तो आपको इसके साथ साथ लीवर का LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए, ताकि आपके लीवर में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपको पता लग सके। तो वो एक रूटीनली चेकअप होता है जिसमें CBC और LFT आपका जो है कंपलसरी डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा 15 दिन में या 20 दिन में या महीने में आपको जो है कराना ही कराना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मैंने बताया हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में कुछ बातें जो है जो मेजर जो बातें थी जो आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकती थी, वो मैंने आपको बता दी। तो आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी आप जागरूक कीजिए कि आप वो हेपेटाइटिस टेस्ट के बारे में बताएं उनको, या अपने पड़ोसियों को बताएं, और ये टेस्ट अपना रूटीन में कराते रहें। और किसी भी संक्रमित के साथ बैठने से, ये मैंने आपको बताया, फैलता नहीं है। तो आपका जो ब्लड का कहीं पे भी ट्रांजैक्शन होगा तो ये टेस्ट जो है फैलता है। ऐसा इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।